देश के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता और भारत सरकार के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल डॉक्टर एपी सिंह विश्व अधिवक्ता महासंघ में हुए शामिल। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने बृहस्पतिवार को विश्व अधिवक्ता महासंघ में ज्वाइनिंग लेते हुए अधिवक्ताओं की वैश्विक स्तर पर हुई दुर्दशा के संबंध में विश्व अधिवक्ता महासंघ के पदाधिकारीगण, एडवोकेट सैयद शाह आलम, एडवोकेट मंगल पांडे और एडवोकेट आरिफ हुसैन और ऋतिक कुमार के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि विश्व अधिवक्ता महासंघ अधिवक्ताओं के हित के लिए वैश्विक स्तर पर आवाज उठाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वो विश्व अधिवक्ता महासंघ की ओर से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता सुधार अधिनियम कानून शीघ्र लागू कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विश्व अधिवक्ता महासंघ के द्वारा प्रभावी पैरवी की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वर्तमान में अधिवक्ताओं का जमकर शोषण हो रहा है। कहीं अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं तो कहीं अन्य तरीकों से उत्पीड़न हो रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं का शोषण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं का शोषण यदि देश के बाहर भी होगा तो विश्व अधिवक्ता महासंघ ठोस कदम उठाएगा। डॉक्टर सिंह ने विश्व अधिवक्ता महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सैयद शाह आलम की इस अनोखी पहल को दिल से सराहा और महासंघ के अन्य पदाधिकारीगण को शुभकामनाएं भी दी। IBNE न्यूज के लिए दिल्ली से एहसान शेख की रिपोर्ट। आज बहुत ही खुशी की बात है और एक खुशी का अवसर है कि जिस तरह से आज देश में अधिवक्ताओं का उत्पीड़न होता है, देश में मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है और कहना भी पड़ रहा है। जो अधिवक्ता हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी को गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक के लोगों को न्याय दिलाता है, उसके न्याय की लड़ाई लड़ता है, उसे न्याय के चिराग को जलाकर उसे रोशनी देता है और तभी बार और बेंच चलती हैं। न्याय रूपी रथ के पहिए एक बार है, एक बेंच है। जब बार मजबूत होती है, यानी कि वकील, अधिवक्ता मजबूत होते हैं, तो न्यायाधीश भी सम्मानित महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। और अधिवक्ता समाज देश में लगातार सबके लिए काम कर रहा है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं देश के विभिन्न राज्यों में होती हैं जहां अधिवक्ताओं की हत्या का मामला हो, उन पर झूठे केस लगाने का मामला हो, उनको राजनीति में बलि का बकरा बनाया जाना हो, उन्हें धार्मिक उन्माद में उलझाए जाने की बात हो, उन्हें जातिगत मामले से जोड़ा जाए। उससे सामाजिक समरसता तो खराब होती है, लेकिन समाज में एक वर्ग देखता है कि अरे एडवोकेट अपनी रक्षा नहीं कर पाए, अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, अपना संरक्षण नहीं कर पाए, तो दूसरों का क्या करेंगे। और इसी के लिए आज मुझे बहुत खुशी है कि विश्व अधिवक्ता महासंघ का निर्माण हुआ, जो हम बाउंड्रीज को पार करके विश्व अधिवक्ता महासंघ का मतलब हम केवल भारत की नहीं, हम केवल बांग्लादेश में भी अगर हमारे किसी अल्पसंख्यक और किसी एडवोकेट के पास होता है, जैसा इस्कान के समय घटना हुई, तो हमारा अगर विश्व अधिवक्ता संघ है, महासंघ है, तो हम वहां आवाज उठाएंगे। श्रीलंका भी आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, अमेरिका, दुनिया में, विश्व में अगर हमने नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ पूरी दुनिया के लिए, तो हमारा विश्व अधिवक्ता महासंघ जिसको लिए काम कर रहे हैं पूरी वरिष्ठता के साथ हमारे बहुत ही छोटे भाई सैयद शाह आलम एडवोकेट हैं, मंगल पांडे जी वो भी एडवोकेट हैं, आरिफ हुसैन जी वो भी एडवोकेट हैं, ऋतिक कुमार जी एडवोकेट हैं, और सब लोगों के लिए सूत्रधार का काम करते हैं, माला को जोड़े रखने का काम करने वाले हमारे बहुत ही प्रिय भाई डॉक्टर यश शास्त्री एडवोकेट हैं। हम सबके साथी हैं, हम सबकी लड़ाई में हम सब साथ हैं, और उनके साथ आए शाहनवाज भाई भी इस योगदान में साथ दें और देश के, दुनिया के ये ऐसा विश्व अधिवक्ता महासंघ है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया के वकीलों की समस्याओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सकें और वहां से उनको कार्य कर सकें। कार्यालय दिल्ली में रहेगा, मुख्य कार्यालय दिल्ली है और शाहबाद उत्तर प्रदेश में भी है, और पूरे देश के सभी राज्यों में हम जाएंगे और पहले पड़ोसी देशों में जाएंगे, उसके बाद उसको अंतर्राष्ट्रीय विश्व के स्तर पर ले जाएंगे।
इन सबको बहुत बहुत बधाई। आज इन सबका आगमन हुआ, हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि एडवोकेट की लड़ाई हमने सदैव लड़ी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में भी हमारा विश्व अधिवक्ता संघ साथ देगा। ऐसी घटनाओं को लाके कोर्ट में रखेंगे जिनके द्वारा हम इस देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर सकें। इस देश में जीव की हत्या के लिए है एक्ट, पॉल्यूशन के लिए एक्ट है, एमसीडी की व्यवस्था के लिए एक्ट है, महिलाओं के लिए है, हर एक के लिए, व्यापारियों का अपना संगठन है, जातिगत संगठन बने हुए, धार्मिक संगठन बने हुए, लेकिन जो एडवोकेट सभी धर्म, सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लिए और सर्वधर्म समभाव का भाव लेकर कार्य करता है, तो वो ऐसा महासंघ सबके लिए काम कर सके और सबके लिए लाभदायी सिद्ध हो सके। क्योंकि छोटे से छोटा व्यक्ति भी जब कभी लड़ाई होती है वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब अदालत पर, न्यायालय पर, वकीलों पर, न्यायाधीशों पर, हमारे संविधान पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति रहे, उनके बनाए संविधान निर्मात्री सभा में सभी लोगों के द्वारा की गई मेहनत को हम जाया नहीं जाने देंगे और इसके लिए विश्व अधिवक्ता महासंघ लगातार काम करेगा। आप लोग इससे जुड़ें, साथ दें, सहयोग दें और ये साथ और सहयोग सबके काम आएगा, सब लोगों के काम आएगा, इसलिए इसके लिए बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।